हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम आपको पहले भी दे चुके हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग के बारे में फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बुक कीपिंग के बारे में बात करेंगे और अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या है। अगर बिजनेसमैन प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना चाहता है अपने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, चाहे उसने गुड्स खरीदे हों या गुड्स बेचे हों, या फिर किसी को पेमेंट करना है उससे, या किसी से पेमेंट लेना है, सैलरी पे करनी है, या फिर कहीं से इनकम हो रही है, तो अगर वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो जानना चाहता होगा कि उसे फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर उस चाहता है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो उसके, तो उसको मदद करने के लिए कौन काम में आने वाला है? अकाउंटिंग जो है बिजनेसमैन की मदद करती है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने में, उनको क्लासीफाई करने में, उनकी समरी बनाने में, और जो भी उसने पूरी मेहनत करी साल भर में उसका क्या रिजल्ट आया, और जो भी रिजल्ट आया वो कम्युनिकेट करती है अकाउंटिंग टू द यूजर। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन या मीनिंग क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यानी कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, चाहे आप गुड्स खरीदें, चाहे आप गुड्स बेचें, चाहे आपको किसी को पैसा देना हो या किसी से पैसा लेना हो, किसी को सैलरी देनी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना हो, टेलीफोन बिल देना हो, कहीं से इनकम हो रही हो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, सबसे पहले उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने का मतलब, अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो आपके पास परचेज बिल होना चाहिए, अगर आपने गुड्स बेचे हैं तो आपने सेल बिल दिया होगा अपने कस्टमर तो उसकी कॉपी होगी आपके पास। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपने पेमेंट किया तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है बिल होगा आपके पास। इसी की तरीके से अगर आपने किसी को चेक इशू किया है तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट या पासबुक होगा जिसमें वो शो हो रही होगी, या अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो उसकी एक रिसिप्ट होगी। यानी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो सबसे पहले उसको कलेक्ट करना है, फिर रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग हमें बताएगी, यानी पूरे हम क्लास 11th में हम लोग सीखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करना, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। बिजनेसमैन साल भर में बहुत सारी एक्टिविटी करता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, यानी गुड्स खरीदता भी होगा, बेचता भी होगा, किसी को पेमेंट करता भी होगा, किसी से पेमेंट उसे मिलता भी होगा। तो जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्लासीफाई करना है, यानी जैसे अगर परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको अलग रख लेना है, सेल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको अलग रख लेना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना एक अलग फाइल में बना के रख लेना है या अलग अकाउंट्स उसके बनाने हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस तो उसकी एक अलग अकाउंट्स बनाने हैं इस तरीके से। तो क्लासीफाई करना है हमें। इसके बाद हमें समरी बनानी है। अब आपने ऐसे परचेज के काफ़ी सारे बिल अलग तो रख लिए, अब उसकी समरी बनाओ कि एक साल के अंदर मैंने कितने रुपए के गुड्स खरीदे, कैश में कितने खरीदे और क्रेडिट में कितने खरीदे। इसी तरीके से सेल की एक समरी बनाओ कि ओवरऑल मेरी सेल्स कितनी हुई पूरे साल भर के अंदर। हम समरी बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि साल भर में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए और कितनी इनकम हुई। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम हुई 10 लाख और जो एक्सपेंसेस थे वो थे 5 लाख, तो फाइनली आपका प्रॉफिट अभी भी कितना आ रहा है? 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट अभी भी आ रहा है। तो जो भी रिजल्ट आए उसको हमें बताना है, यानी कम्युनिकेट करना है किसको? यूजर्स को। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था दो तरीके के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, बताया था ना। इंटरनल यूजर यानी कि खुद बिजनेसमैन या फिर मैनेजर्स या उसके एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो सकते हैं? जो बिजनेस के आउटसाइड होते हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर हैं। ये लोग भी बिजनेसमैन का रिजल्ट जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि बैंक्स क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि बैंक को क्या चाहिए होता है? बैंक सपोज बैंक को लोन देना होता है, बैंक है बिजनेसमैन को लोन देगी तो बैंक जानना चाहेगी कि इनका प्रॉफिट या लॉस कितना रहा पिछले सालों में। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है बिजनेसमैन के रिजल्ट को जानने के लिए, क्योंकि उसे तो टैक्स चाहिए होता है बिजनेसमैन से। तो अगर बिजनेसमैन प्रॉफिट अच्छा कर रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स उतना ज़्यादा मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं बिजनेस के अंदर उनको कलेक्ट कर लो सबसे पहले, फिर उनको रिकॉर्ड कर लो। आप अपने रिकॉर्ड करना हम लोग सीखेंगे पूरी क्लास 11th में।
फिर उनको क्लासीफाई करो, यानी परचेज को अलग करो, सेल को अलग करो, एक्सपेंसेस को अलग करो, इनकम्स को अलग करो, अलग अलग कर लो। फिर उसकी समरी बना लो, समराइजिंग यानी कि उसकी समरी बना लो, यानी टोटल परचेस कितनी हुई, टोटल सेल कितनी हुई, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी हुई, टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, उसकी समरी बना लो। और फिर जो रिजल्ट आए, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको किसको कम्युनिकेट करना है, यूजर्स को। देयर आर टू यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग। अब हम लोग सीखेंगे बुक कीपिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे कि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन या मीनिंग में लिखा था, इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। अगर हम यहीं तक रुक जाते हैं, क्लासीफाई करने तक, कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं अपना कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट्स, तो उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक। बुक कीपिंग के लिए ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है अकाउंट्स की, तो अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो कोई भी इंसान बुक कीपिंग कर सकता है। बुक कीपिंग करने का मतलब क्या है कि बुक्स को मेंटेन करना, यानी परचेजेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसको हम परचेज बुक में डालेंगे, सेल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसे सेल बुक में डालेंगे, राइट। तो क्या होता है, देखो, इट इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट इन्वॉल्व्स, पहला पॉइंट, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, ठीक। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने गुड्स खरीदे आगरा से या दिल्ली से 2 लाख रुपीज़ के, तो आप गुड्स को मेजर कर सकते हो ना कि इन गुड्स की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। या आपने गुड्स बेचे किसी को 1 लाख के, तो आप उनको मेजर कर सकते हो कि ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख। और किसकी आप वैल्यू नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपके शॉप पे या आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज़ है, उसने अच्छा काम किया तो आपने उसकी तारीफ कर दी, तो क्या आप उसको मनी टर्म से मेजर कर सकते हो कि भाई मैंने तारीफ करी तो कितने रुपए की तारीफ हुई? ऐसी तो रुपए में तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप तारीफ। तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अब आपने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर आप उसको क्या करेंगे, मनी टर्म्स में मेजर करेंगे। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तारीफ करना किसी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अब परचेज ऑफ गुड्स आपने ढूंढ तो लिया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अब उसको आप मनी टर्म में मेजर करोगे, यानी कि मनी टर्म में मेजर करने का मतलब है कितने रुपए के गुड्स आपने खरीदे हैं या फिर कितने रुपए के गुड्स बेचे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए का है, तो आपने उसको मनी टर्म में मेजर कर लिया। अब क्या करना है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने ढूंढा उसको देख भी लिया कि उसकी कितनी वैल्यू है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो क्लासीफाई जैसे पहले ही बताया था, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग जगह पे रख देना। जैसे परचेज को एक जगह रख देना, सेल्स को एक जगह रख देना, एक्सपेंसेस को एक जगह रख देना, इनकम्स को एक जगह रख देना, अलग अलग कैटेगरी उसकी बना देना। तो अकाउंटिंग तो हमने देख लिया था कि अकाउंटिंग में कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समरी भी बनाते थे और उसको रिजल्ट को कम्युनिकेट भी करते थे। लेकिन बुक कीपिंग में ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग में सिर्फ कलेक्ट, रिकॉर्ड और क्लासीफाई करेंगे। अगर हमें अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया है, याद हो गया है, तो फिर हमें बुक कीपिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए आइडेंटिफाई, मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, बस आपको कौन सी चीज़ें नहीं लेनी, समराइजिंग और कम्युनिकेटिंग। तो अगर हम समराइजिंग का कॉन्सेप्ट और कम्युनिकेटिंग रिजल्ट नहीं कर रहे हैं और यहीं तक हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बुक कीपिंग। तो अब आप हमें बताइए कि कौन सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग ज़्यादा बड़ा है या फिर बुक कीपिंग ज़्यादा बड़ा है? तो आपका जो आंसर है वो ऑब्वियस होगा कि सर अकाउंटिंग बड़ा है, क्योंकि अकाउंटिंग में समराइजिंग भी आता है और कम्युनिकेटिंग भी आता है, यानी हम समरी भी बनाते हैं और जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आया उसको हम कम्युनिकेट भी करते हैं। लेकिन बुक कीपिंग में हम सिर्फ पहले फाइंड आउट करते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है, फिर उसको मनी टर्म में मेजर करते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनकी अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं। तो ये होती है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के लिए थोड़ी नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है ना, लेकिन बुक कीपिंग के लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक जूनियर क्लर्क भी आपका बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए अकाउंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी। जैसे कि अकाउंटिंग में क्या था कि आप डाटा को कलेक्ट करते थे, रिकॉर्ड करते थे, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करते थे, फिर उसकी समरी बनाते थे और कम्युनिकेट करते थे। अब रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, रिकॉर्ड करने की नॉलेज हमारे पास कहाँ से आएगी, क्लासीफाई करने की नॉलेज हमारे पास कहाँ से आएगी, समरी बनाने की, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको हम समरी बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनाएंगे, यानी जो रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स हैं, क्लासीफाइंग की टेक्निक्स हैं या समरी बनाने की टेक्निक है, इनकी नॉलेज हमें कौन देता है कि कैसे बनना है, क्या चीज़ किधर जाएगी,
परचेज कौन सी बुक में जाएगी, सेल कौन सी बुक में जाएगी, अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, इनकी पूरी नॉलेज यानी कि रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं अकाउंट्स बनाने के, वो हमें बताता है अकाउंटेंसी। देखिए इसको पढ़ते हैं। इट इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज इट एजुकेट्स हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंसी हमें बताती है किस तरीके से अकाउंट्स बनाने हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन तीनों में से सबसे बड़ा मुझे तो लगा अकाउंटेंसी। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज प्रोवाइड करता है किस तरीके से आपको अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंटिंग क्या है कि आपको डाटा रिकॉर्ड करना, ये करना है, वो करना है, लेकिन नॉलेज हमें कौन देगा? अकाउंटेंसी देगा। तो आज के हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हो गए हैं कि व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग, राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, फटाफट रजिस्टर में नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप लोगों ने हेडिंग डाली होगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पूरा वीडियो देखना क्योंकि पूरा वीडियो आपके काम का है। और एक बात और हाँ कि जब भी आप वीडियो देखें तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखें, इस तरीके से लंबा लंबा। अगर आप वर्टिकल रखते हैं तो आपको शायद उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी या फिर आपको ये नज़र भी नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। और जिन्होंने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है कॉमर्स मैस्ट्रो, वो डिस्क्रिप्शन पे जो नीचे लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को और ऑनलाइन क्लास का मज़ा लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करते हैं। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब समझते होंगे बच्चों कि ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? उद्देश्य। कि उद्देश्य क्या है? जैसे अगर हम आपसे पूछें तो आपका उद्देश्य क्या है, तो अभी आपका उद्देश्य हो सकता है कि मुझे 12th में हाई स्कोर करना है, 11th में हाई स्कोर करना है। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम लोग, वो अभी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि अकाउंटिंग का मीनिंग आपने लिखा था उसी से ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या करती है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने में मदद करती है प्रॉपर तरीके से। दूसरा है इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग मदद करती है कि बिजनेसमैन को फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैसे जान पाएंगे? प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा पॉइंट है इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस। मैनेजर्स की ये मदद करती है डिसीजन लेने में। मान लीजिए कोई एक्सपेंस हमारा जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? वो देखेगा अकाउंट्स को कि भैया ये खर्चा हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। या कहीं से इनकम हमें कम आ रही है तो मैनेजर अपना दिमाग लगाएगा कि जिस फील्ड से या जिस कैटेगरी से इनकम कम आ रही है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि उस कैटेगरी से भी हमारे पास इनकम ज़्यादा आने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी एक प्रोडक्ट से सेल हमारी कम हो रही है तो हमें अकाउंट्स बताएगी कि इस प्रोडक्ट से जो है सेल हमारी कम हो रही है, बिक्री हमारी कम हो रही है, तो मैनेजर का फोकस उस तरफ जाएगा कि भैया इस प्रोडक्ट पे सेल कम क्यों हो रही है, तो वो सारा फोकस जो है उस प्रोडक्ट पे रखेगा, उसकी सेल पे रखेगा। तो अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट की मदद करती है टू टेक डिसीजंस। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियली पोजीशन कैसी है ये जानने के लिए हमारी अकाउंटिंग मदद करती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है बिजनेस के पास कितनी ज़मीन है, कितनी मशीनरीज हैं, कितनी कंप्यूटर्स हैं। तो प्रॉपर्टी कितनी है प्रॉपर्टी कितनी है बिजनेस के पास, और जो कर्जा है वो कितना है। ठीक है, ये भी कौन बताता है? अकाउंटिंग बताती है। ये कैसे पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन? इट इज़ नोन फ्रॉम बैलेंस शीट। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट से। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी हमें? बैलेंस शीट से। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट या लॉस कैसे हुआ, तो आप बताएंगे सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, राइट। अगर फाइनेंशियल पोजीशन पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे कि बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, यानी हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितना हमारे पास कर्जा या लायबिलिटी है, राइट। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, यानी जो भी रिजल्ट आया वो अकाउंटिंग मदद करती है कि यूजर्स तक पहुंचाने में। यूजर्स आपको पता चल गया होगा 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये सिर्फ मीनिंग अगर आपने पढ़ लिया है तो आप ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, तो अकाउंटिंग दोनों है, इसको आप लिख लीजिएगा। अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। अब हम पहले समझते हैं आर्ट क्या होता है।
आर्ट का मतलब ये नहीं है कोई ड्राइंग करना या कोई किसी तरीके की चित्रकला बनाना, इस तरीके से आर्ट को हम लोग नहीं लेंगे। आर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप जानते हैं उसको आप अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, काफ़ी सारे सिंगर्स ने जो है सुर लय ताल की जो है अपनी नॉलेज है उनके पास, लेकिन वो सबके सब सिंगर्स का या सब आर्टिस्ट का उसको उस नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। इसी को कहते हैं आर्ट। यानी जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। आर्ट ही तो है कि किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे। अब अकाउंटिंग आर्ट तो है, साइंस क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइंस क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछा अगर साइंस क्या है तो वो बताएंगे सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो साइंस होती है। साइंस क्या होती है? साइंस एक नॉलेज है जिसके खुद के रूल्स होते हैं और खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अकाउंटिंग के भी रूल्स हैं कि अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स हैं कि कौन सा अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या चीज़ डेबिट होगी या क्या चीज़ क्रेडिट होगी, तो इनके भी रूल्स हैं अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग क्या है? बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो समझ में आया आज का पूरा टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने 3 चीज़ें क्लियर करी। पहले स्टार्टिंग में व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। फिर हम लोगों ने क्लियर किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और ये भी हमने सीखा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। अच्छा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।